आज मैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से बताऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जबकि इंटीग्रैंड कोई रेशनल फंक्शन हो। तो जो रेशनल फंक्शन होता है वह मतलब अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो दिया हो तो उसे हम रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। मतलब एक फंक्शन विच इज़ द रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल a function which is the ratio of the polynomial functions is known as rational function। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन ये फंक्शन which is expressed as the ratio of two polynomial functions two polynomial functions is known as is known as a rational function। A rational function let fx is equal to px upon qx, where px and qx is not equal to 0 are polynomial functions ये let fx where px and qx not equal to polynomial functions is a रेशनल फंक्शन। मतलब ये इतना रेशनल फंक्शन है, इज ए रेशनल फंक्शन। देन if degree of px is less than the degree of qx, then fx is known as proper rational function। proper rational function। otherwise fx is called as improper rational function। improper rational function।
तो अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम सबसे पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करेंगे और तब उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इफ इंटीग्रैंड इज इम्प्रॉपर rational function then we first change it in proper rational function by dividing px by qx, then we decompose the proper rational function into partial fractions and then we can easily integrate पार्शियल फ्रैक्शन के 4-5 रूल हैं। वे रूल हम समझा देता हूँ कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, और इस साइड में मैं लिख देता हूँ फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जैसे मान लिया अगर इसका पहला फॉर्म मान लिया px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होगा वो ये होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। अगर एक और फैक्टर आता है एक्स माइनस सी तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से हो जाता। दूसरा
दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा फॉर्म यह है कि जैसे मान लिया कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखकर हम उसके बाद एलसीएम और लेकर कैपिटल ए और कैपिटल बी कैपिटल सी का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म जो है अब तीसरा फॉर्म हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लिया कि पी एक्स प्लस क्यू ये कोई जरूरी नहीं हो ऊपर लिनियर फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन यह है कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी। इस तरह से ये पी एक्स अपॉन क्यू है, इसको हम मान लिया कैसे दिया हुआ है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई लिनियर फैक्टर नहीं बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई लिनियर फैक्टर, मतलब इसको हम इसके आगे फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह के केसेस में लिखेंगे ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर बी मान लिया ये कुछ क्यूबिक ही है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी है, इस तरह से आएगा। तो और यहाँ पर इसको मान लिया कि हम एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मान लिया कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब ये चूँकि इसका लिनियर फैक्टर नहीं हो पाएगा तो उसको हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं वेयर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड into linear factors। तो इस तरह से जब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, और मान लिया अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके और तब फिर हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, चाहे इम्प्रॉपर चाहे प्रॉपर, तो उसको हम इस तरह से, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया कैसे करते हैं और उसकी सहायता से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा, इसके एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके अलावा और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह है कि जब भी कोई वीडियो बनेगा तो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।